हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम आज लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक और हैबिटेट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिविंग क्रीचर्स। अब क्या है कि आप अपने आसपास जो कुछ भी लिविंग देखते हैं, अभी हम जो बाद में कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे उसमें समझेंगे कि लिविंग क्रीचर्स होते क्या हैं। अभी सिंपली ये समझिए कि जो भी लिविंग क्रीचर्स आप देखते हैं, जैसे अपने आप घर में देखते हैं ना, स्पाइडर, डॉग्स, कैट, ये सब क्या है, लिविंग क्रीचर्स हैं। घर के बाहर कैटल, हॉर्स, बर्ड्स, ये सब भी किस में आते हैं, लिविंग क्रीचर्स में। तो इन क्रीचर्स को जो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जो भी लिविंग और क्रीचर्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये जो भी आप ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, डिफरेंट रीजन्स में मिल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पॉन्ड्स में आपको छोटी छोटी फिशेस देखने की मिल जाएगी, पर अगर आप सी में देखेंगे तो आपको लार्ज साइज में बड़ी बड़ी फिशेस देखने के मिल जाएगी। तो रीजन तो अलग अलग है कि कोई क्या है, छोटे से पॉन्ड में रह रहे हैं मछली, कुछ क्या है, बड़ी मछलियां सी में रह रही हैं। वैसे आप फॉरेस्ट में देख लेंगे लेपर्ड, पैंथर। तो फॉरेस्ट रीजन में आपको क्या देखने के मिल सकते हैं, लेपर्ड, पैंथर। तो ये जितने भी लिविंग क्रीचर्स अभी आप सुन रहे हैं, इन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब क्या है, अगर हम कंपेयर करें डेजर्ट टू स्नोई रीजन, डेजर्ट में जैसे कैमल रहती है और स्नोई रीजन में जैसे पोलर बेयर। ठीक है, अब इनका एनवायरनमेंट क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। डेजर्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत वार्म एरिया होता है। और जबकि हमारा स्नोई रीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, ठंडा होता है। तो ये दोनों रीजन क्या है, एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है, पर आपको दोनों ही एनवायरनमेंट में आपको ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिल जाएगा। आपको डेजर्ट में कैमल देखने के लिए मिल जाएंगे, स्नोई रीजन में आपको पोलर बियर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको जितने भी लिविंग क्रीचर्स है, हर एक रीजन में आपको ये ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिल जाएंगे। अब क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी इस तरीके की डिजाइंड होती है या इस तरीके का शेप होता है कि वो अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। कि अगर वो गर्म इलाका है तो उनकी बॉडी उसी तरीके की होगी कि वो वहां पे सरवाइव कर पाए। तो वो क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन को। अब समझते हैं हैबिटेट एंड एडप्शन। एडप्शन और हैबिटेट क्या होता है। अगर हम देखें सी में जो भी प्लांट्स और एनिमल, अभी हमने बात करी लिविंग क्रीचर्स की, जितने भी अभी मैंने आपको बोले वो सब मैंने क्या बताया आपको, एनिमल्स बताए। प्लांट्स भी क्या होते हैं, लिविंग क्रीचर्स होते हैं, जो अभी आप आगे समझेंगे कि क्यों हम प्लांट्स को लिविंग क्रीचर्स कहते हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझिए कि हैबिटेट और एडप्शन के बारे में क्या है। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारे सी होते हैं वहां पे प्लांट और एनिमल क्या है, किससे सराउंडेड रहते हैं, जो सेलाइन वाटर होता है। सेलाइन मतलब सॉल्टी, जो नमकीन पानी होता है ना, सी का मतलब जो समुद्र होते हैं उसका पानी सॉल्टी टेस्ट का होता है। तो वहां पे जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो सेलाइन वाटर से क्या होते हैं, सराउंडेड रहते हैं। और मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं, कौन सी एयर को यूज करते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व होती है। हमारी जो एयर है वो क्या होती है, वाटर डिजोबल होती है। ठीक है, और हम अगर डेजर्ट एरिया की बात करें, हम कौन सा एरिया की बात करें, जो जहाँ पे क्या होता है, बहुत कम वाटर क्या अमाउंट मिलता है, या आप कह सकते हैं वहां पे पानी क्या होता है, बहुत कम होता है। जो हमारा डेजर्ट रीजन होता है वो क्या होता है, दिन के टाइम पे तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात के टाइम पे वहां पे बहुत ठंडा होता है। अब जो भी एनिमल या प्लांट्स हमारे क्या है, डेजर्ट में रह रहे हैं या जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, डेजर्ट सॉइल में ग्रो होते हैं। ठीक है, और कौन सी एयर में ब्रीथ करते हैं, जो उनके चारों तरफ होती है। सी में जो एयर वाटर डिजोल्व होती है उसको यूज किया जाता है सी ऑर्गेनिज्म द्वारा। और जो डेजर्ट है उस एरिया में, उस रीजन में जो हमारे एनिमल और प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, जो एयर उनके चारों तरफ होती है उसको ब्रीथिंग में यूज करते हैं। अब क्या है कि हम अगर इन दोनों रीजन की बात करें तो दोनों ही क्या है, डिफरेंट सराउंडिंग है दोनों की। सी में क्या है, चारों तरफ पानी है, डेजर्ट में चारों तरफ रेती रेत है, सैंडी सैंड है। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारे
सी के प्लांट और एनिमल है और डेजर्ट के प्लांट और एनिमल है, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, उनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी। अभी मैंने क्या कहा कि जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन को क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। जिस तरीके की कंडीशन होगी उनकी बॉडी उसी तरीके की हो जाएगी। तो क्या होता है कि हमारा सी और डेजर्ट दोनों क्या है, डिफरेंट सराउंडिंग है दोनों की, और दोनों ही क्या है, उसमें जो भी प्लांट्स और एनिमल ग्रो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर हम बात करते हैं इन दोनों रीजन की, किसकी, डेजर्ट और सी की, इसका एग्जांपल लेते हैं दोनों का, डेजर्ट का कैमल और सी का फिश। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि हम कह रहे हैं कि इन दोनों की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है क्या क्या है, अलग अलग है। ये समझते हैं कि किस तरीके से वो क्या है, वहां के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है कि हमारे जो डेजर्ट एरिया में कैमल होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके का बना होता है कि वो क्या है, डेजर्ट कंडीशन में सरवाइव कर लेता है, मतलब उसको हेल्प करती है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कि वो क्या है, इस कंडीशन में जहाँ पे दिन के टाइम पे गर्म हो रहा है, रात के टाइम पे ठंडा हो रहा है, तो उस एनवायरमेंटल कंडीशन को क्या कर रही है, अडॉप्ट कर ले रही है। इस तरीके का क्या होता है, कैमल की बॉडी स्ट्रक्चर बनी होती है। क्योंकि कैमल के लेग क्या होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी बॉडी सैन की जो हीट है उससे बहुत दूर होती है, उसकी बॉडी ऊपर होने की वजह से उसको क्या होती है, गर्मी कम लगती है। जो हमारे कैमल होते हैं उनका जो यूरिन सिक्रेशन होता है, जो यूरिन सिक्रीट करते हैं वो बहुत कम अमाउंट में करते हैं, उनका डंग भी क्या होता है, डाई होता है, और यूजुअली वो स्वेट नहीं करते। इसी वजह से क्या है, जो कैमल है वो अपनी बॉडी से बहुत कम अमाउंट में वाटर रिलीज करते हैं, और इसी वजह से कैमल क्या होते हैं, बहुत दिनों तक बिना पानी के सरवाइव करते हैं। जो हमारा कैमल होता है इसीलिए उसको क्या कहा गया है, रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। वो रेगिस्तान में क्या है, बिना पानी के रह सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी को पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम होती है, और उसकी बॉडी बहुत कम अमाउंट में पानी को क्या कहती है, एक्सक्रीट करती है, बहुत कम मात्रा में उसकी बॉडी से वाटर का लॉस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिश की। अब देखा कि डेजर्ट में कैमल कैसे सरवाइव कर रहा है, कि उसकी बॉडी इसी तरीके की बन गई है कि वो हमारे डेजर्ट एरिया में इजीली सरवाइव कर पा रहा है। जो हमारी फिशेस होती हैं उनकी बॉडी किस तरीके की बनी होती है, जो हमारी नॉर्मली क्या है, अगर फिश भी क्या है कि आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फिशेस देखने की मिल जाएगी, पर नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी फिशेस होती हैं उनमें क्या होती है, सैलो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जो उनको स्विम करने में हेल्प करती है। कि उनकी बॉडी कैसी बनी होती है, सैलो स्ट्रीमलाइन होती है, जिससे वो क्या कर रहे हैं, वाटर में स्विम कर पा रहे हैं। जो फिशेस होती है उनकी बॉडीज में क्या होते हैं, स्लिपरी स्केल होते हैं, वो क्या करते हैं, फिशेस को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ उनके वाटर के जो मूवमेंट है, जो वाटर, क्योंकि अगर उनको स्विमिंग करना है तो वाटर में उनको मूवमेंट करना पड़ेगा, उसमें भी क्या करते हैं, फिश को हेल्प करते हैं। तो बॉडी इस तरीके से बन गई कि वो क्या कर रहे हैं, सी में इजीली सरवाइव कर रहे हैं, उसमें इजीली उसको अडॉप्ट कर ले रहे हैं उस एनवायरमेंट को। फिश के क्या होती हैं, फ्लैट फिन्स होते हैं, टेल होती है, जो क्या करती है, उनकी एक तो जो वाटर में डायरेक्शन है उसको चेंज करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ वाटर में उनके बैलेंस बनाने में फिश की हेल्प करती है। अब जो हमारी फिश होती है उनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। गिल्स क्या करते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि जो सी में जो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, हमारे वाटर में जो प्लांट और एनिमल ग्रो कर रहे हैं, जो भी ऑक्सीजन या एयर क्या है, वाटर डिसॉल्व है, और डेजर्ट जो उनके चारों तरफ सराउंडेड एयर है उसको ब्रीदिंग में यूज करते हैं। फिश क्या करती हैं, उनमें गिल्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में उसको यूज करती हैं गिल्स के द्वारा। फिश, जो हमारी फिशेस होती हैं उनकी क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो सॉल्टी वाटर में इजीली सरवाइव करती है, साथ ही साथ वो फ्रेश वाटर, क्योंकि हम पॉन्ड्स में भी फिशेस देखते हैं और सी में भी फिश देखने के लिए आपको मिल सकती है। साइज डिफर कर सकता है पर फिशेस आपको देखने के लिए मिल सकती है। जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं उनमें फ्रेश वाटर मिलता है, जबकि हमारे सी में का जो वाटर होता है वो क्या होता है, सेलाइन वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है।
अब आपने दोनों एग्जाम्पल देखे कैमल और फिश का, तो इन दोनों की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, जो रीजन है, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद भी क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है इजीली सरवाइव कर ले रहे हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी इस तरीके की बन गई है कि वो उस एनवायरमेंट में क्या करें, इजीली सरवाइव कर पा रहे हैं। अब क्या है कि हम क्या अभी कैमल और फिश देखा, ठीक है, तो फिश में क्या था कि उनमें गिल्स वजन है, वैसे कैमल के लॉन्ग लेग है। तो क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और उनकी सर्टेन हैबिट्स की क्या है, जो हमारे कैमल है वो बहुत कम अमाउंट में वाटर एक्सक्रीट करते हैं, उनको पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम होती है। तो उनकी हैबिट क्या है, बहुत कम पानी का यूज करना और बहुत कम पानी को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना। तो प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स, प्लांट और एनिमल जो क्या कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग में लाइव रहे हैं, जीवित रह रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडॉप्शन। कि उन्होंने क्या किया, अपने स्पेसिफिक फीचर्स और अपनी हैबिट की वजह से क्या करा, उस सराउंडिंग में, जो कैसे अगर कोई हॉट क्लाइमेट है, वो वहां पे क्या कर रहे हैं, उस सराउंडिंग में जिंदा रह रहे हैं, उस सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडॉप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं एडॉप्शन प्रोसेस को? कि आपकी जो भी एनिमल्स की स्पेसिफिक फीचर्स और उनकी जो हैबिट्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जिससे वो क्या कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग में रह पा रहे हैं या उसे अडॉप्ट कर पा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडॉप्शन कहते हैं। जो हमारे डिफरेंट एनिमल है, उनका जो तरीका है अपने सराउंडिंग को अडॉप्ट करना, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। हर एनिमल अपने तरीके से अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है। जो हमारी एडॉप्शन प्रोसेस होती है, वो कोई शॉर्ट टाइम नहीं है। मतलब ये है कि एक साल में कोई भी, अगर आप क्या करेंगे, टू डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को, उनका क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं। मतलब एक को क्या कर रहे हैं, हॉट टू कोल्ड रीजन तक ले रहे हैं। मतलब कोई क्या है, ऐसा पौधा है आपके पास, ऐसा प्लांट है जो क्या है, ठंडे इलाकों में ग्रो कर रहा है, कोल्ड एरिया में ग्रो कर रहा है। उनको आप कहाँ पे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट है। तो क्या होगा कि वो प्लांट क्या है, वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो एडॉप्शन की प्रोसेस होती है, इसको होने में, इसे अडॉप्ट करने में क्या करते हैं, कोई भी प्लांट और एनिमल क्या करता है, थाउजेंड ऑफ ईयर, बहुत साल लगते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल को अपने हैबिटेट में को अडॉप्ट करने में। हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो अपने हैबिटेट को अडॉप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं है हमारी एडॉप्शन की प्रोसेस। जो भी एनिमल क्या है कि अपने सराउंडिंग को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या करते हैं, मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। और जो अडॉप्ट कर लेते हैं, वही क्या होते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। तो एडॉप्शन की प्रोसेस में जिसने अपने हैबिटेट को अडॉप्ट कर लिया, जहाँ पे वो रह रहा है, उसको क्या कर लिया, उस सराउंडिंग को अडॉप्ट कर लिया, वो क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। जो अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो क्या हो जाते हैं, डाई आउट हो जाते हैं, मर जाते हैं। हैबिटेट मीन्स मैंने अभी क्या बताया है कि वो सराउंडिंग जहाँ पे क्या है, हमारे ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं, जहाँ पे हमारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो वो सराउंडिंग जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम, हैबिटेट। हैबिटेट में तब जहाँ रहते हैं, निवास या आपका घर। जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने फूड, वाटर, एयर, सेटलर, जितनी भी उनकी नीड्स है, उसमें किस पे डिपेंडेंट है, अपने हैबिटेट पे। क्योंकि हमारी अगर सी है, ठीक है, उसको कौन सी एयर चाहिए, जो वाटर डिजोल्व हो। क्योंकि वो कौन सा क्रिएचर है, जो पानी में रहता है, वो हमारा वाटर एनिमल है, ठीक है। तो उसका हैबिटेट क्या है, सी, वाटर। तो उसकी जो भी नीड है, जैसे उसको वाटर की नीड है या एयर की नीड है, तो वो किससे मिलेगी, जो उसका हैबिटेट है। और हैबिटेट फिश का क्या है, सी, ठीक है, वाटर या सी कह लीजिए। तो वो उसका हैबिटेट है। तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है, फॉर एग्जाम्पल सी, वो अपने किस पे, अपने फूड, वाटर, एयर, सेटलर, अदर नीड्स पे किस पे डिपेंडेंट होता है, अपने हैबिटेट पे डिपेंडेंट होता है। हैबिटेट मींस ड्वेलिंग प्लेस, मींस होम। जो आपको अपना घर तभी फील होगा जब आप वहां पे क्या कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। तो हैबिटेट मींस क्या होता है, कि जो एरिया जहाँ पे क्या है, आप रह पा रहे हैं, या ऑर्गेनिज्म जो है
जिंदा रह पा रहे हैं उस सराउंडिंग को हम कहते हैं हैबिटेट करते हैं। जो हमारे हैबिटेट होते हैं उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। हैबिटेट में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट आते हैं। अब आप हैबिटेट समझ गए कि जहाँ पे आप रहते हैं या आपका जो सराउंडिंग होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हैबिटेट करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होते हैं? टू टाइप्स के हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होते हैं? वो एरिया या वो सराउंडिंग जहाँ पे प्लांट और एनिमल कहाँ पे रहते हैं? लैंड में। कहाँ पे रहते हैं? जब हमारे प्लांट्स एंड एनिमल कहाँ पे रह रहे हैं? लैंड में। उस हैबिटेट को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। क्या एग्जांपल होते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन, ये सब हमारे क्या है? लैंड एरिया है। तो ये कौन से हैबिटेट में आते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। इसके अलावा जो हमारा एक्वेटिक हैबिटेट है वो क्या होता है? वो प्लांट और एनिमल जिनका हैबिटेट क्या है? वाटर। जो कहाँ पे रह रहे हैं? वाटर में। उस हैबिटेट को हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब क्या होता है? वाटर, ठीक है। तो जो प्लांट और एनिमल का हैबिटेट क्या होता है, या वो प्लांट और एनिमल जो कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उस हैबिटेट को हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। इसके एग्जाम्पल क्या है? पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, ठीक है। अब आप समझ गए हैबिटेट टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक टू टाइप के हमारे हैबिटेट होते हैं जहाँ पे आपको प्लांट और एनिमल मिल जाएंगे, लिविंग क्रीचर्स मिल जाएंगे। एक्लाइमेटेशन। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म में जो बहुत कम टाइम में होते हैं, जिससे क्या है वो अपने सराउंडिंग में एडजस्ट अपने को कर लेते हैं उन चेंजेस से। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, आप प्लेन्स एरिया में रह रहे हैं, एक ऐसे रीजन में रह रहे हैं जहाँ पे क्या है वो एरिया प्लेन है। अब आप क्या है सडनली कहाँ को जा रहे हैं? हाई माउंटेन रीजन में। अगर आप क्या है हाई माउंटेन रीजन में जाएंगे तो आपको क्या है डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस में। वहां पे क्या होगा कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी जब क्या है हाई माउंटेन रीजन में जाएंगे। अब क्या है आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे कुछ दिन तो उससे क्या होगी, जो आपकी ब्रीदिंग है वो कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि हाई माउंटेन रीजन में क्या होता है, जो हमारी ब्रीद होती है वो जो क्या होती है थोड़ी फास्ट होती है। वहां पे जो आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है वो थोड़ी फास्ट होती है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो क्या होता है कि आपने यहाँ पे क्या किया, कुछ एक्सरसाइज की, सिंपल योगास किए, तो उससे क्या हुआ कुछ दिनों के बाद आपकी बॉडी एडजस्ट हो गई इस चेंज को। जो आपके हाई माउंटेन रीजन में की जो सराउंडिंग है जहाँ पे क्या है ऑक्सीजन की कमी है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी योगा और फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होगी, एडजस्ट होगी। जो स्मॉल चेंजेस आया क्या कि आपने पहले आपको सांस लेने में ब्रीथ करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी, पर जब आपने अपनी जो भी एक्टिविटीज करी, चाहे योगा किया, एक्सरसाइज की, तो उनसे क्या है इस स्मॉल चेंजेस से आपने क्या किया या उस ऑर्गेनिज्म क्या किया, एक बहुत कम टाइम में जो भी उसको अपने सराउंडिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उसको ओवरकम कर लिया। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्लाइमेटेशन। जहाँ पे क्या होता है कि आप या ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आप, क्योंकि हम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, लिविंग क्रीचर ही है, और कलेक्टिवली मतलब हर एक लिविंग क्रीचर को जो कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जितने भी ह्यूमन हैं वो सब क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो जब क्या होता है कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म एक स्मॉल से चेंज लाके अपने एनवायरनमेंट में क्या कर लेता है, इस चेंज की वजह से सरवाइव कर लेता है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्लाइमेटेशन कहते हैं। क्योंकि जो एडॉप्शन की प्रोसेस है उसमें क्या होते हैं 1000 ईयर लगते हैं, बहुत साल लगते हैं एडॉप्ट करने में सराउंडिंग का। पर एक्लाइमेटेशन में क्या होता है, आप एक स्मॉल सा चेंजेस कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज में, तो आप क्या कर रहे हैं उस सराउंडिंग को क्या कर रहे हैं, जो भी आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है उसको ओवरकम कर लेंगे, उस जो डिफिकल्टी है उसको दूर कर लेंगे एक्लाइमेटेशन प्रोसेस के द्वारा। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा हैबिटेट होता है वो क्या होते हैं, टू टाइप्स का होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन से कंपोनेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब क्या हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं,
जो भी हमारा हैबिटेट है वहां पे क्या है, जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल, तो उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, बायोटिक। जो क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। वो थिंग्स जो हमारे क्या होते हैं, हैबिटेट में नॉन लिविंग होती है, उनको हम क्या कहते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मीन्स लिविंग और ए बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो हमारे जो हैबिटेट होता है वो टू टाइप्स का होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। वो थिंग्स जो क्या है हमारे हैबिटेट में लिविंग है, जैसे प्लांट, एनिमल, वो कौन से कंपोनेंट आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और हैबिटेट में जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, तो ये कौन से कंपोनेंट होते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट। जो हमारी सनलाइट, हीट है, वो भी हमारे ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, हैबिटेट के नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। अब क्या है कि जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो किसी भी बायोटिक कंपोनेंट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे आपने कोई सीड ग्रो करी, सीड पहले क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। अब आपने उसको क्या किया, अगर उसने आपने उसको किस में डाला, आपने उसे मिट्टी में सो किया, उसके बाद वो स्प्राउट हुआ, तो क्या उससे न्यू प्लांट ग्रो करेगा। अब ये स्प्राउटिंग के लिए क्या नीड थी, एक तो आपको सॉइल की नीड थी, दूसरी एयर, वाटर, लाइट, हीट। तो ये सारे कंपोनेंट जो हैं हमारे क्या, एयर, वाटर, लाइट, हीट, ये सब हमारे क्या होते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट। इन्हीं की हेल्प से क्या हुआ कि एक हमारा न्यू प्लांट ग्रो हुआ। प्लांट क्या है, हमारा बायोटिक कंपोनेंट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारे ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं किसी भी बायोटिक कंपोनेंट के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। कोई भी बायोटिक कंपोनेंट तभी सर्वाइव कर पाएगा जब क्या होगा, वहां पे एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। ये आप समझ गए कि हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। अब समझते हैं कि जो डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं उनके बारे में समझते हैं कि वहां पे किस तरीके से प्लांट और एनिमल ग्रो करते हैं, उस हैबिटेट की कंडीशन को कैसे अडॉप्ट करते हैं। अब कुछ हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में समझते हैं। पहला जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो क्या है, डेजर्ट। अभी हमने कैमल के बारे में समझा कि कैमल कैसे अपने सराउंडिंग को एडॉप्ट किया, कैसे वो डेजर्ट में सरवाइव कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके लंबे पैर हैं, वो पानी का बहुत कम यूज करता है, उसकी बॉडी से बहुत कम अमाउंट का वाटर एक्सक्रीट होता है। तो ये सारे फीचर्स होने की वजह से, उसकी ये हैबिट होने की वजह से जो हमारा कैमल है वो क्या होता है, डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है। अब क्या है कि जो हमारा कैमल है वो इकलौता एनिमल है डेजर्ट एरिया में, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल, प्लांट्स हैं जो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। जैसे हमारे डेजर्ट एनिमल, रैट, स्नेक। तो क्या है, अब इनके तो कैमल की तरह लॉन्ग लेग नहीं है, जिससे क्या है कि ये गर्मी, जो हॉट क्लाइमेट है उससे बच सके। तो इसके लिए क्या होता है, इन्होंने कैसे डेजर्ट एरिया को अडॉप्ट किया, इन्होंने क्या किया कि दिन के टाइम में तो क्या किया, सैंड में डीप बोरोज बना लिए, अपने जो बिल हैं वो मिट्टी जो रेत होती है उसके बहुत अंदर बना लेते हैं, और दिन के टाइम पे क्या है, अपने बरोज में, अपने बिल्स में रहते हैं। और जब रात के टाइम पे, क्योंकि हमारे डेजर्ट में क्या होता है, दिन के टाइम में तो बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है, पर रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। तो इसी वजह से जो हमारे कैमल के अलावा एनिमल है, जैसे रेड, स्नेक, ये क्या करते हैं, दिन के टाइम पे तो अपने बिल में रहते हैं और रात के टाइम पे बाहर आ जाते हैं, जब हमारा जो क्लाइमेट है या एनवायरनमेंट है क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये क्या है, कैक्टस। आपने अपने घरों में भी देखे होंगे कैक्टस। तो कैक्टस क्या होता है कि अगर हमने जो क्या पढ़ा था, एक्लाइमेटेशन, क्या हुआ, जो लिटिल चेंजेस लाके जब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर लेता है अपने सराउंडिंग में, उसे क्या कहते हैं, एक्लाइमेटेशन। आपने अपने घरों में कैक्टस प्लांट देखा होगा। कैक्टस प्लांट डेजर्ट प्लांट है, ठीक है, वो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, पर आप इसे घर में भी आजकल ग्रो कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, अपने सराउंडिंग को क्या करा, एडॉप्ट कर लिया। उसको बहुत कम पानी आप डालेंगे तो वो उतना ही सरवाइव करेगा। तो क्या है कि जो हमारे, अब क्या है, इन प्लांट ने भी क्या किया, कैसे सरवाइव किया डेजर्ट को, वो समझते हैं। अब क्या है कि आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करें। अगर आप क्या करें, एक पॉटेड
कैक्टस का है, दूसरा क्या है लीफी प्लांट का। आपके पास क्या है, एक प्लांट तो किसका है, कैक्टस का, जो क्या है डेजर्ट प्लांट है। दूसरा आप कोई भी प्लांट ले लीजिए जिसमें लीव्स हैं। इन्हें क्या करेंगे, दोनों ही प्लांट में पॉलीथीन बैग प्लांट के किसी भी पार्ट में, चाहे आप उसकी स्टेम एरिया को या उसके जो लीफी एरिया उसको क्या कर लें, कवर कर दें। उसके बाद उसको धूप में रख दें और क्या करें, कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद आप दोनों प्लांट को नोटिस करें तो आप क्या देखेंगे, जो डेजर्ट प्लांट है कैक्टस, उसमें क्या होगा, बहुत कम पानी सिक्रीट होगा, वहां पे पानी का बहुत कम लॉस हुआ होगा। किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है, जब प्लांट क्या करते हैं, जो उन प्लांट में एक्सेस वाटर होता है उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, अपनी लीव्स के थ्रू, जब प्लांट्स वाटर को एक्सक्रीट करते हैं। तो क्या है कि डेजर्ट प्लांट जो है उनमें क्या होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बहुत कम वाटर का लॉस हुआ होगा, और जो हमारे लीफी प्लांट होंगे उसमें बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो ये चीज क्या बताती है कि जब जो हमारे डेजर्ट प्लांट हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत कम पानी को लॉस कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने किस क्लाइमेट को अडॉप्ट किया जहाँ पे पानी की कमी है, क्योंकि डेजर्ट में क्या था, बहुत कम पानी है। तो जो हमारे कैक्टस प्लांट होते हैं या डेजर्ट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम अमाउंट के वाटर को एक्सक्रीट करते हैं या ट्रांसपिरेट करते हैं। इससे क्या होता है कि वो डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर पाते हैं। इसके अलावा जो हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी लीव्स क्या होती है, उनमें अपसेंट होते हैं। आप क्या है, जो कैक्टस देखिए, कैक्टस में जो नॉर्मली ग्रीनी पार्ट होता है वो उसकी क्या होती है, स्टेम होती है। अगर जो हमारे डेजर्ट प्लांट है उसमें या तो जो लीव्स हैं वो अपसेंट होंगी या बहुत छोटी होंगी या स्पाइन शेप की होंगी। अब ये क्या है कि डेजर्ट प्लांट में लीफ का absent होना या बहुत स्मॉल साइज में होना, ये क्या करता है, वाटर के लॉस को रिड्यूस करता है। कि जितना इससे क्या होगा, अगर लीव्स ही प्रेजेंट नहीं होंगी तो वाटर का जो लॉस होगा, जो प्लांट की ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो क्या होगी, वाटर के लॉस को कम करेंगी। क्योंकि हमारी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस प्लांट में कहाँ पे होती है, लीव्स में होती है। ठीक है, इसीलिए जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है कैक्टस में, वो क्या होता है, उसकी स्टेम होती है, लीव्स नहीं होती, उसकी स्टेम होती है। इसके साथ ही जो फोटोसिंथेसिस होती है हमारे प्लांट में, वो किस में होती है, जो हमारे डेजर्ट प्लांट है उसकी स्टेम में। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बिना प्लांट का खाना नहीं बनेगा, प्लांट का खाना नहीं बनेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डेजर्ट प्लांट में कहाँ पे होती है, स्टेम में होती है। और जो स्टेम होती है वो एक थिक वैक्सी लेयर से क्या होती है, कवर्ड रहती है, जो क्या करती है, वाटर को रिटेन करती है। तभी तो वो डेजर्ट एरिया में सरवाइव करेगा। जितना कम वाटर का लॉस करेगा उतना ज्यादा वो वहां पे सरवाइव करेगा। क्यों उसने डेजर्ट एरिया के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया, क्यों कैक्टस का प्लांट आपको डेजर्ट एरिया में मिल रहा है, क्यों, क्योंकि एक तो उसकी क्या है, लीव्स अपसेंट है। दूसरा जो उसकी स्टेम भी है वो भी क्या है, थिक वैक्सी लेयर से कवर है, जो वाटर के लॉस को क्या कर रही है, कम कर रही है, पानी प्लांट में इकट्ठा रख रही है, जिससे वो सरवाइव कर रहा है। क्योंकि प्लांट को वाटर की नीड होती है, बिना पानी के कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो हमारा डेजर्ट जो प्लांट है वो इसीलिए सरवाइव कर पाया कि उसका स्ट्रक्चर, उसके फीचर इसी तरीके के बने हैं कि वो डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर पा रहा है। जो हमारे डेजर्ट प्लांट है उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज्यादा डीप डाउन होती है। मतलब वो जो सैंड है उसमें इतनी ज्यादा डीप होती है जिससे क्या करे, वो पानी को ऑब्जर्व कर सके। क्योंकि पानी की कमी है, आप उनमें पानी डाल नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं से तो उनको पानी की नीड है। पानी एक्सक्रीट करना ही जरूरी नहीं है, पानी की नीड भी तो है उनको अपनी ग्रोथ के लिए। तो इसके लिए क्या होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी रूट्स क्या होती है, बहुत ज्यादा डीप डाउन होती है, बहुत अंदर तक होती है, जिससे क्या करें, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए। सेकेंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जांपल है माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में क्या है, आपने देखा होगा कि एक किस तरीके का हैबिटेट है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चलती है, और कभी कभी कुछ एरियाज में क्या होता है, विंटर टाइम में स्नोफॉल भी होता है, बर्फ भी गिरती है। अब क्या है कि आपने इन रीजन में बहुत सारे प्लांट और एनिमल भी रहते हैं। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हर एक रीजन में आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, उनकी बॉडी इसी तरीके की बनी होगी कि वो वहां पे क्या करें, इजीली सरवाइव कर लेंगे, या वो उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए
क्या है अडॉप्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो फीचर्स हैं, हैबिट हैं, वो उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में उनको हेल्प करिए। जैसे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे माउंटेन रीजन में, वहां पे क्या जो ट्रीज होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, वो कोन शेप के होते हैं। उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं, स्लोपरी ब्रांचेस होती है, जिससे क्या होता है कि जब वहां पे स्नोफॉल होता है या रेन वाटर होती है, बहुत ज्यादा हैवी रेन वाटर होता है, तो वो क्या है इजीली स्लाइड ऑफ हो जाए प्लांट से। ठीक है, इसीलिए जो हमारे माउंटेन रीजन के आपको जो प्लांट मिलेंगे वो कोन शेप्ड के मिलेंगे। उनकी जो लीव होगी वो क्या होंगी, निडल लाइक, नीडल की तरह उनकी सीड होंगी। और ये क्या होते हैं, नेचुरली ग्रोन प्लांट्स होते हैं। आपको किसी और रीजन में ये प्लांट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन प्लांट्स ने क्या किया, जो माउंटेन रीजन का जो सराउंडिंग थी, जो माउंटेन रीजन का हैबिटेट था, उसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, और वो वहां पे क्या है इजीली सरवाइव करने लगे, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनके जो फीचर्स हैं, उसी रीजन को सरवाइव करने में उसको हेल्प करते हैं। प्लांट के साथ साथ आप एनिमल्स भी देखेंगे माउंटेन रेंज में, वो भी क्या करते हैं, जो डिफरेंट कंडीशन होती है उनको क्या करते हैं, इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, जो हमारे अ, वो एनिमल जो ठंडे इलाके में मिलते हैं, उनकी बॉडी में क्या होती है, फर होता है, या आप कहेंगे उनकी जो स्किन है वो बहुत थिक होती है, जिससे क्या है वो ठंडे से अपने को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल याक, याक की बॉडी अगर आपने याक देखा होगा, उसकी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे हेयर होते हैं, जिससे क्या है उसको वार्म करने में, उसे गर्म रखने में वो हेयर क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो हमारा स्नो लेपर्ड होता है, उसकी जो बॉडी में क्या होते हैं, थिक फर होते हैं, जो उसकी फीट और टोज में भी मिलेंगे, क्योंकि जो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, वो क्या है इजीली स्नो में वॉक कर सके, क्योंकि बर्फ में वो कैसे चल पाएगा अगर उसे उसकी फीट और टोज में हेयर नहीं होंगे। तो क्या होता है कि जो हमारा क्या है माउंटेन रीजन है, ठंडा इलाका है, जहाँ पे बर्फ गिरती है, वहां के एनिमल इस तरीके के उनके बॉडी फीचर्स होते हैं, इस तरीके की उनकी हैबिट्स होती हैं कि वो उस सराउंडिंग को, उस हैबिटेट को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में आपको लायन दिखने को मिल जाएगा, डेयर दिखने को मिल जाएगा। जो हमारा लायन है वो क्या है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड दोनों में आपको देखने के मिल सकता है, जो क्या है स्ट्रॉन्ग एनिमल है, जो किसी को भी हंट या किल कर सकता है, लाइक डेयर। जो हमारा डियर और लायन, उन्होंने कैसे ग्रासलैंड रीजन को क्या किया, अडॉप्ट किया, उनके क्या फीचर्स थे कि उन्होंने उस रीजन को, उस सराउंडिंग को अडॉप्ट किया, इस बारे में समझते हैं कि ग्रासलैंड में कैसे लियन लायन भी सरवाइव कर रहा है, कैसे डियर भी सरवाइव कर रहा है। जबकि लायन क्या कर सकता है, डियर को हंट कर सकता है, पर डियर को भी तो बचना है, सारे के सारे डियर का हंट नहीं हो सकता, सारे के सारे डेयर मारे नहीं जा सकते। तो उन दोनों ने कैसे सरवाइव किया, उनके क्या फीचर्स उन्हें हेल्प करते हैं सरवाइव करने के, उनके बारे में बात करते हैं। जो हमारा लायन है वो क्या होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। लाइट ब्राउन कलर के होने की वजह से क्या है कि वो क्या कर सकता है, जो ड्राई ग्रासलैंड होते हैं उसमें छुपने में, हाइड करने में, उसका कलर उसको हेल्प करता है, जिससे क्या है वो अपने प्रे, प्रे मीन्स जो एनिमल को क्या है खाना है, प्रे मीन्स क्या होता है, जिसको हंट करना है, या वो एनिमल जिसको क्या है खाना है, उसे प्रे कहते हैं। तो लाइट ब्राउन कलर होने की वजह से लायन क्या कर सकता है, जो ड्राई ग्रासलैंड है उनके पीछे छिप सकता है, जिससे क्या है अपने प्रे पे हंट कर सके। जो लायन होता है उसके जो फ्रंट लेग होते हैं उसमें क्या होते हैं, लॉन्ग क्लॉज होते हैं, जो उसके पंजे होते हैं वो बड़े बड़े पंजे होते हैं, जिससे क्या है वो अपने प्रे को का अटैक कर पा सकता है। अब अगर आपने नोटिस किया हो पिक्चर्स, जो भी आपने इमेजेस देखी होंगी लायन की, उसमें क्या होता है, जो लायन की आईज होती हैं वो क्या होती है, उसके फेस में फ्रंट में होती है, जिससे क्या है वो अपने प्रे की जो लोकेशन होती है उसका करेक्ट आइडिया लगा सके कि उसका प्रे कहाँ पे। इसी वजह से उसकी आईज क्या होती है, फ्रंट में होती है। यही फीचर्स हैं जो हमारे लायन को ग्रासलैंड में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। दूसरा एनिमल हो गया हमारा डेयर। अब ये क्या था, प्रे था, पर इसे क्या है यहाँ पे सरवाइव कैसे कर रहा है, इस पे क्या फीचर्स हैं, क्या हैबिट है जिसको हेल्प करती है सरवाइव करने के लिए।
जो हमारे डेयर की बात करते हैं फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में, इसमें क्या होता है, जो डेयर होता है उसकी स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, जिससे क्या है वो हार्ड प्लांट्स को इजीली च्यू कर सके, क्योंकि उसे सरवाइव करना है तो खाना खाना है, तो उसको इतने स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं कि उन हार्ड प्लांट्स को इजीली च्यू कर पाता है। जो हमारा डेयर है, अब क्या है कि उसको अपने प्रीडेटर्स मीन्स क्या होता है, वो एनिमल लाइक लायन जो क्या करे, अपने प्रे पे अटैक कर सके या अपने खाने पे क्या कर सके, अटैक कर पाए, उन्हें कहते हैं प्रीडेटर्स। ठीक है। तो जो डियर है उसको अपने प्रीडेटर की प्रेजेंस की नॉलेज हो, जिससे क्या करे वो अपने को प्रोटेक्ट कर पाए, इसके लिए उसकी क्या फीचर्स हैं। जो हमारा डेयर होता है उसके क्या होते हैं, लॉन्ग एयर होते हैं, जिससे क्या है वो प्रेडेटर के मूवमेंट को क्या करे, इजीली सुन पाते हैं। दूसरा फीचर्स है कि जैसे हमारे लायन की जो आईज होती है वो उसकी क्या होती है, फेस के फ्रंट में होती है, वैसी जो हमारा डियर है उसकी आई क्या होती है, उसके हेड के साइड में होती है, जिससे क्या है वो सभी डायरेक्शन में डेंजर देख सके, अपने प्रेडेटर को देख पाए, इसके लिए उसकी आईज क्या होती है, उसके हेड के साइड में होती है। और इसके बाद तीसरा फीचर्स क्या होता है, जो हमारा डियर की स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिससे क्या वो अपने प्रेडेटर से दूर भाग सके, जैसे उसे पता चला कि उस पर अटैक होने वाला है वो क्या है, तेजी से भाग पाए, इसलिए उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी तरह बहुत सारे जो हमारे एनिमल्स और प्लांट है जो कहाँ ग्रासलैंड में या फॉरेस्ट में मिलते हैं, उनका क्या है, अपने हैबिटेट को में सरवाइव करने के लिए उसी तरीके के फीचर्स होते हैं, उसी तरीके की उनकी हैबिट्स होती हैं कि वो क्या कर पाए, अपने हैबिटेट में सरवाइव कर पाए। अब समझते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में जो हमारा फर्स्ट एक्वेटिक हैबिटेट है वो क्या है, ओशियन। हमने अपना जब टॉपिक स्टार्ट किया उसमें हमने फिश के बारे में समझा कि फिश कैसे सी के जो सराउंडिंग है उसको अडॉप्ट करती है अपने जीने के लिए, कि मतलब वो सरवाइव कर पाए, तो उसकी बॉडी फीचर्स किस टाइप के हों जिससे वो क्या कर से समुद्र में, सी में सरवाइव कर पाए। अब क्या होते हैं, बहुत सारे जो हमारे सी एनिमल होते हैं उनमें हमने कॉमनली क्या पढ़ा कि जो हमारे सी एनिमल होते हैं उसमें क्या होती है, स्ट्रीम लाइन होती है उनकी बॉडी में, जो क्या करती है, उनको हेल्प करती है कि वो वाटर में इजीली मूव कर सके। पर कुछ सी एनिमल्स होते हैं जैसे क्या होते हैं, स्क्वेड एंड ऑक्टोपस, इनमें क्या होती है, स्ट्रीमलाइन प्रेजेंट नहीं होती, या आप कह सकते हैं कि बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन शेप की नहीं होती है। ये क्या करते हैं, ये ओशियन के बहुत ज्यादा डीपर रहते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा नीचे रहते हैं, और इन्हें जब भी मतलब कुछ खाने की जरूरत पड़े तो कैसे करते हैं ये अपने प्रे को कैच, ये कैसे अपना प्रे मीन्स जिस एनिमल को ने खाना है, तो उस प्रे को कैसे कैच करते हैं, जब वो प्रे इनके पास इनकी तरफ को आता है तब क्या करते हैं, वो उसको हंट करते हैं, किल करते हैं। जो हमारा ये है क्या, ऑक्टोपस या स्क्वेड, इनका क्या है कि जब ये वाटर में मूव करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये वाटर एनिमल है, इन अगर ये क्या है, लिविंग क्रीचर है, तो इनमें मूवमेंट होगा। तो जब ये वाटर में मूव करते हैं तो इनकी बॉडी शेप कैसा हो जाता है, स्ट्रीम लाइंड। इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन प्रेजेंट नहीं होती, पर इनकी बॉडी का जो शेप हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रीम लाइंड हो जाता है, जब ये क्या करते हैं, वाटर में मूव करते हैं। हमने पढ़ा, जब फिश के बारे में समझा तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे सी एनिमल होते हैं उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है उसको क्या करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए उसको यूज करते हैं। तो पर क्या होता है कि कुछ सी एनिमल क्या होते हैं, ये तो हमारा कॉमन फीचर्स हो गया कि हमारे जितने भी सी एनिमल हैं उनमें क्या होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे। पर कुछ सी एनिमल क्या होते हैं, जैसे डॉल्फिन, व्हेल्स, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये कैसे अब ऑक्सीजन लेंगे, ये कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, इनकी जो अपर पार्ट होता है हेड का, उसमें क्या होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं या नॉस्ट्रेल। हम तो क्या होता है, इनका जो सर होता है उनपे आपको क्या दिखेंगे, ब्लो होल्स दिखेंगे या नॉस्ट्रल दिखेंगे, जिनकी हेल्प से क्या करते हैं, ये ब्रीथ करते हैं। और एक कौन सी ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, जो क्या होती है हमारी वाटर सॉल्युबल नहीं, जो हमारी एनवायरमेंट या आप कह सकते हैं वो एयर जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उस एयर को ये ब्रीदिंग प्रोसेस में यूज करते हैं।
क्या था कि जो नॉर्मली हमारे सी एनिमल होते हैं वो कौन सी ऑक्सीजन यूज करते हैं, जो वाटर डिजोल्व होती है, जो पानी में डिजोल्व होती है, उस ऑक्सीजन को ब्रीदिंग में यूज करते हैं। पर हमारे कुछ सी एनिमल लाइक डॉल्फिन, व्हेल्स, ये क्या करते हैं, कौन सी ऑक्सीजन यूज करते हैं, जो एयर में प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी ये वाटर सरफेस पे जाते हैं तो क्या करते हैं, एयर को यूज करते हैं, या मतलब जब ये क्या करेंगे, आपने कभी अगर कोई मूवीज या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी वेल्स या डॉल्फिन रिलेटेड, तो डॉल्फिन क्या करती है, पानी में से जंप जैसी करती है, क्या करती है, उस प्रोसेस के थ्रू वो ब्रीथ करती है, क्योंकि वो कौन सी ऑक्सीजन यूज करती है, जो एयर में प्रेजेंट होती है। तो जब भी वो क्या करती है, पानी की सरफेस में आती है, तो वो क्या करती है, वहां पे ऑक्सीजन लेती है, किसके लिए, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए। इसीलिए जो हमारी व्हेल, डॉल्फिन होते हैं, वो पानी में बहुत देर तक बिना ब्रीदिंग करे, मतलब बहुत देर तक क्या है, बिना सांस लिए वो पानी में रह सकते हैं। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे जो हमारा हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो भी हमारे प्लांट्स हैं, वो एनिमल है, कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे वो अडॉप्ट करते हैं अपने सराउंडिंग को। उनके जो फीचर्स हैं, जो भी उनकी हैबिट है, वो उनको हेल्प करती है उस सराउंडिंग को अडॉप्ट करने के लिए। तो व्हेल और सी डॉल्फिन कैसे इस जो सी एनवायरनमेंट है उसको कैसे अडॉप्ट करिए, क्योंकि क्या है कि वो बिना ब्रीदिंग के भी रह सकते हैं। मतलब यह है कि उनकी नॉस्ट्रल प्रेजेंट है, अगर वो क्या है, वाटर की सरफेस में नहीं भी आ रही है, तब भी वो क्या कर सकेंगी, जिंदा रह पाएंगी, क्योंकि वो क्या है, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकती है, बहुत देर बिना ब्रीदिंग लिए वो पानी के अंदर रह सकते हैं। यही फीचर्स बताते हैं कि कोई भी जो हमारा प्लांट है या एनिमल है, वो कैसे सरवाइव करता है, वो कैसे अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है सरवाइव करने के लिए। दूसरा हमारा जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो क्या है, पॉन्ड्स एंड लेक। आप अगर कभी आप पॉन्ड्स या लेक देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इन पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर में क्या है, आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रो होते हुए दिखाई देंगे, जो क्या बताते हैं कि हमारे प्लांट क्या होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट के भी होते हैं, वो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे एक्वेटिक प्लांट, इनकी जो रूट होती है वो क्या होती है, पानी के अंदर जो सॉइल होती है उस पे फिक्स्ड होती है। क्योंकि नॉर्मली जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो लैंड पे होते हैं, तो जो उनकी सॉइल होती है वहां पे प्लांट आपको दिख जाएंगे। पर जो हमारे एक्वेटिक हैबिटेट के प्लांट होते हैं, उनकी रूट कहाँ पे फिक्स होती है, पानी के अंदर जो सॉइल होती है उस पे फिक्स्ड होती है। ठीक है। हमारे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उसमें रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो क्या करती है, सॉइल से न्यूट्रिएंट और वाटर को क्या करती है, रूट की हेल्प से क्या होती है, एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं वो रूट की हेल्प से क्या करेंगे, वाटर में, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और वाटर है उनको ऑब्जर्व करेंगे। पर जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, जो इनकी रूट होती है बहुत छोटे साइज की होती है। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है एक्वेटिक प्लांट की रूट्स का, कि ये क्या करती है, प्लांट को होल्ड करने में क्या करती है, हेल्प करती है, कि प्लांट क्या है अपनी एक जगह पे रह सके, इस पे हेल्प करती हैं एक्वेटिक हैबिटेट के प्लांट्स के लिए। अब क्या होती हैं, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, लॉन्ग और हॉलो एंड लाइट। क्योंकि स्टेम हम क्या कह रहे हैं, लॉन्ग है, क्योंकि क्या है, जो उसकी एक्वेटिक प्लांट है पानी से ऊपर उसे आना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ प्लांट क्या होते हैं जो सबमर्ज होते हैं, पानी के अंदर ही होते हैं, जिसको आप देखना चाहते हैं तो अगर आप कभी घूमने गए तो सी ओशियन, इनको वहां पे स्कूबा डाइविंग के हेल्प से आप सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट को देख सकते हैं, कि पानी के अंदर जो प्लांट ग्रो करते हैं। पर जिन प्लांट को आप देख सकते हैं कि ये एक्वेटिक प्लांट है, वो कैसे, जब वो प्लांट की जो स्टेम होगी वो लंबी होगी और आपको ऊपर दिखाई देगी। तो हमारे जो एक्वेटिक प्लांट की स्टेम होती है वो क्या होती है, लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट होती है। इनकी स्टेम क्या करती है, वाटर की सरफेस पे ग्रो करती है, और इनकी लीव्स और फ्लावर क्या करती है, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है। इसका बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है हमारे एक्वेटिक प्लांट का लोटस। आप
आपने अगर कभी लोटस का प्लांट देखा होगा तो लोटस के प्लांट में क्या होता है, उसकी जो फ्लावर और लीव्स है वो वाटर में फ्लोट करती है, तैरती हुई दिखाई देगी। ठीक है। अब आपने एक टाइप तो पढ़ लिया कि वो प्लांट जिनकी क्या होती है, स्टेम पानी के ऊपर रहती है, पर कुछ प्लांट क्या है, टोटली सबमर्ज हैं, जो आपको ऊपर से दिखाई नहीं देंगे। स्कूबा डाइविंग इस तरीके से आप देख सकते हैं उन प्लांट्स को जो क्या करते हैं, पानी के अंदर ग्रो करते हैं। इन प्लांट्स में क्या होता है, इनकी क्या होती है, नैरो और थिन रिबन लाइक लीव्स होती है। जो इनकी लीव्स होती हैं उनका क्या होती है, वो नैरो और थिन एक रिबन शेप की होती हैं। और ये क्या करती है, बेंड हो जाती हैं। ये लीव्स क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, जो क्या कर सके, पानी में अच्छे से फ्लो कर पाए। क्योंकि हम ये जो सब समझ रहे हैं वो क्या है कि उनकी इन एक्वेटिक प्लांट के ऐसे क्या फीचर्स हैं कि वो उसको पानी में सरवाइव करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो स्टेम क्या है, उसकी रूट किस तरीके की होती है, उसके फ्लावर और उसकी लीव्स कैसे फ्लोट करी, यही सब फीचर्स क्या करते हैं, उस प्लांट को एक्वेटिक हैबिटेट में ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी हमने प्लांट की बात करी, अब बात करते हैं एनिमल। अगर हमारा जो फ्रॉग होता है, मेढक होता है, आपने देखा होगा कि वो पॉन्ड उसका, आप कह सकते हैं उसका हैबिटेट है। पर फ्रॉग की क्या क्वालिटी होती है कि वो पानी के अंदर भी और लैंड में दोनों में रह सकता है, दोनों में सरवाइव कर सकता है। अब क्या है, इसके भी कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे जिससे की वजह से वो पानी में भी रह रहा है और जमीन में भी रह रहा है। अब क्या होता है, जो हमारे फ्रॉग होता है उसकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बैक लेग होते हैं। जो उसके बैक लेग होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे क्या कर सकता है, वो लीपिंग कर सकता है और अपना जो प्रे होता है जिसे उसे खाना है उसको कैच करने में इसके जो लेग हैं उसको हेल्प करते हैं। दूसरे जो उसके फीट होते हैं, पैर होते हैं, एक तो उसके जो बैक लेग हो बहुत स्ट्रांग होते हैं, दूसरे उसके फीट पे क्या होता है, वेब्ड होता है, एक जाली नुमा टाइप का होता है, जो उसे क्या करता है, पानी में स्विम करने में हेल्प करता है। इसीलिए जो हमारा फ्रॉग है वो पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है।